दोस्तों नमस्कार, जय उत्तराखंड साथियों, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं घुमन बिष्ट आपका साथी देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, मैं आप सभी से एक बिंदु पर विचार करना चाह रहा हूँ, आप सभी से परामर्श करना चाहता हूँ और थोड़ी-सी अपनी राय भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएँ, उत्तराखंड के हॉस्पिटल और उनकी व्यवस्थाएँ। साथियों, मैं भी देख रहा था कि हमारे जो पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उनकी एक वानगी भर देख रहा था, पोल खुलती हुई देख रहा था कि कलई किस प्रकार से खुलती है सरकार की। अ, आम जनमानस का तो कभी ख्याल रखा नहीं जाता है, क्योंकि आम जनमानस के लिए अगर आम जनता का अगर ख्याल रखा जाता तो शायद हमारे अ, चिकित्सालयों में संपूर्ण डॉक्टरों की व्यवस्था होती और संपूर्ण संपूर्ण जो है उपकरण वहाँ पर होते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, अभी हमारे सल्ट क्षेत्र के विधायक माननीय महेश जीना जी, जिनका अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैन में लाया गया उपचार हेतु, लेकिन वहाँ पर स्थिति उनकी चिंताजनक बनी रही। उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स पहुँचाया गया, जहाँ पर पता चल रहा है कि अभी उनका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हमारी पहाड़ों की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो किस प्रकार की हैं, आप उससे भली-भाँति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, उनको यहाँ पर अगर समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य उनका नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य लाभ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनको तो एयरलिफ्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है, इसलिए उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि हमारे प्रदेश में आए दिन ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं और आए दिन पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनके माध्यम से कई ऐसी खबरें आती हैं कि जो हमारे पहाड़ों में बने हुए स्वास्थ्य केंद्र हैं, वह मात्र रेफरल सेंटर बने हुए हैं। पहले तो उनको कई किलोमीटर तक कंधों पर डोली के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनको लाया जाता है। उसके बाद उनको हॉस्टल तक पहुँचाने के बाद उनको सीधे बड़े महानगरों की ओर रेफ़र कर दिया जाता है। साथियों, ऐसा कब तक चलेगा? और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सल्ट के माननीय विधायक महोदय जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर जनता के बीच में पहुँचे, स्वस्थ शीघ्र हों। ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान उनको जल्द दीर्घायु दे, स्वस्थ अ, होने की कामना करता हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ आम जनता का कौन, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कब तक खिलवाड़ होते रहेगा? क्या ऐसी ही स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारे लिए उचित हैं? जबकि अमूमन देखा जाता है कि कहीं न कहीं से हमेशा आवाज़ उठते रहती है। अभी कुछ साथियों ने विक्यासैन के अंदर भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकारें नहीं चेतती हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं सभी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हों, अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर, शिक्षा की सुविधा को लेकर, पेयजल की सुविधा को लेकर, अ, परिवहन या सड़कों की व्यवस्था को लेकर, जहाँ पर भी किसी प्रकार के अगर आंदोलन होते हों,
उनको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीति के देश के उनको सफल बनाने के लिए एकजुट होएँ, ताकि हमारी सरकारें चेत सकें। क्योंकि आज एक जनप्रतिनिधि को अगर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, तो यह क्या सरकार के ऊपर एक धब्बा नहीं है? क्या हमारी सरकारों के लिए यह एक सोचनीय विषय नहीं है? आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हमारी सरकारों ने इन 25 वर्षों में हमारे लिए उपलब्ध की हुई हैं? जब एक सम्मानित विधायक महोदय और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर होता है, तो वहाँ पर आखिर समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? जबकि वहाँ पर उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय या बीडीओ महोदय या अन्य जो भी हमारे कर्मचारी हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए या अन्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, और उसके बावजूद विकासखंड स्तर पर एक जनसांख्यिकी का दबाव जो रहता है, उसके बावजूद वहाँ पर इस तरह की सुविधाओं का ना होना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विगत 25 वर्षों में आखिर हमारे लिए हमारी सत्ताओं ने किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ इकट्ठी की हुई हैं, एकत्रित की हुई हैं, या बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो ढाँचा है वो किस प्रकार का है, उससे यह सामने आ रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि हम जब कभी भी कोई सामूहिक इस तरह के आंदोलन होते हैं, उनको हम राजनीति से जोड़ते हैं, जबकि वह आंदोलन किसी भी क्षेत्र के हितों से जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पर हमें बिना किसी राजनीति के, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के उन आंदोलनों को सफल करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के समस्त ग्रामीण जनता को उसका लाभ मिल सके, होना यह चाहिए। लेकिन हम अपने राजनीतिक खेमों में बटे होने के कारण उन आंदोलनों को भी विफल करने का एक दुस्साहसिक प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जनप्रतिनिधियों को हमने सवाल खड़ा करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि अगर आज एक माननीय विधायक महोदय को अगर वहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या आम जो जनता है उनको क्या इन हॉस्पिटलों का समुचित फायदा हो पाता है? यह एक सोचने का प्रश्न है। क्योंकि पहाड़ से जो अभी तक देखने को मिलता है, हमेशा केवल रेफरल सेंटर के रूप में हमारे हॉस्पिटल कार्य करते हैं, और उसके बाद हमारी गरीब जनता जो है, यहाँ से बड़े महानगरों की ओर जाते हैं स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए, और वहाँ पर पूरी तरह से लुट-पिट जाते हैं, क्योंकि वह उस बोझ को, उस आर्थिक बोझ को वहाँ पर सहन नहीं कर पाते हैं। उस कारण कई बार कई अप्रिय घटना भी सामने आती हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपने जनप्रतिनिधियों से यह सवाल पूछना होगा कि आप कब तक इन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उनमें सुधार करेंगे, और हम लोगों को भी अपने आप में सुधार लाकर अपने-अपने क्षेत्रों की कोई भी समस्याएँ हैं, उनके लिए आंदोलित होने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सल्ट क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय श्रीमान महेश जीना जी जल्द स्वस्थ होकर जनता के बीच में पहुँचे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्द उनका स्वास्थ्य लाभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों। नमस्कार, बने रहिए लाइफ ऑफ उत्तराखंड के साथ।